फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। हर एक देश इससे लड़ रहा है, इससे जूझ रहा है और इससे परेशान है। यहां तक कि दुनिया भर के जितने साइंटिस्ट हैं, जितने रिसर्चर हैं, वो लगातार कोरोना वायरस से जुड़े वैक्सीन को इन्वेंट करने में लगे हैं। खोज जारी है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन से एक बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से बचाया जा सकता है। हमने लॉकडाउन लगा लिया, हमने सरकार के हर गाइडलाइन का पालन भी कर लिया, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी है। ऐसे में मात्र एक उपाय वैक्सीन है और वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन को इन्वेंट करने को लेकर सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर लगे हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है। आज एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाया था, उसको लेकर जो ट्रायल किया था, उसका रिजल्ट आने वाला है। आज ये पता चल जाएगा कि वाकई वो वैक्सीन कामगर है, वो काम कर रही है या फिर नहीं। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण किया है। आज इसका रिजल्ट आने वाला है। इससे ये पता चल पाएगा कि हम कोरोना जैसे संक्रमण से वैक्सीन के जरिए बच पाएंगे या फिर हमें आगे भी ये लड़ाई लड़नी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईटीवी के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टन ने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है कि उनके इस दावे के बाद सबकी आस भरी निगाहें इसलिए इस तरफ टिक गई हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जून में कहा था एस्ट्राजेनेका और कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में सबसे एडवांस और अग्रणी है। पेस्टन ने अपने ब्लॉग में कहा था कि मैं सुन रहा हूं कि गुरुवार को ऑक्सफोर्ड की तरफ से कोरोना वायरस की वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के संबंध में पॉजिटिव न्यूज मिल रही है। इसकी संभावित वैक्सीन वैसे भी फेज 3 स्तर पर है, यानी इंसानों पर इसके ट्रायल हो रहे हैं। हालांकि सच है कि फेज 1 परीक्षण के नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए। उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि शरीर के भीतर कोरोना के खिलाफ जंग में कितनी असरकारी है। हालांकि इसको विकसित कर रहे डेवलपर्स का कहना है कि वो इसके नतीजों से बेहद ही उत्साहित हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित द लैंसेट मेडिकल जर्नल के फेज 1 डेटा जुलाई के अंत तक प्रकाशित हो सकते हैं। कंपनी ने पहले ही दुनिया भर की कई सरकारों के साथ वैक्सीन विकसित होने के साथ ही सप्लाई के लिए समझौता कर लिया है। वैसे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कोरोना की वैक्सीन विकसित करने की दिशा में 100 से अधिक प्रयोग और परीक्षण हो रहे हैं। अमेरिका भी कोरोना की वैक्सीन खोज रहा है। मंगलवार को अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा है कि मॉडर्ना इंक के वैक्सीन की दिशा में प्रयोग अभी तक कारगर रहे हैं। अभी तक शुरुआती स्टेज के अध्ययन में 45 स्वस्थ लोगों पर किए गए प्रयोग सटीक और सुरक्षित रहे हैं। मॉडर्ना ने मई में फेज 2 प्रयोग शुरू किए थे और तीसरे चरण में प्रयोग 27 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुधवार के इस संदर्भ में किए गए ट्वीट के बाद वैक्सीन की खोज के आसार और भी बढ़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट में कहा था, ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। दुनिया भर की बात की जाए तो अब तक 100 से अधिक परीक्षण और प्रयोग किए गए हैं वैक्सीन को ढूंढने को लेकर। लेकिन आज जो न्यूज आने वाला है वो बेहद ही खास है, वो नतीजे बेहद ही खास है, क्योंकि आज वो नतीजे ही ये तय करेंगे कि हम कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ पा रहे हैं, क्या हम कोरोना वायरस को मात देने के लिए तैयार हैं। इन सब पर अब निगाहें पूरे विश्व की टिकी हुई है। यहाँ तक कि WHO ने जब से ये मुहर लगा दिया कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके दावे कभी भी फ्लॉप नहीं हुए हैं, दावों में सच्चाई ही रही है, तब से अब सबकी निगाहें उनके नतीजों पर है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।